हमारा अगला प्रोग्राम होगा टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला विदाउट चेकिंग वेदर द इनपुट साइड्स फॉर्म अ करेक्ट ट्रायंगल और नॉट। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इस प्रोग्राम में हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे हेरन्स फॉर्मूला द्वारा, लेकिन हम ये नहीं चेक करेंगे कि क्या ट्रायंगल वैलिड है या नहीं है। ट्रायंगल वैलिड होने के लिए कंडीशन ये है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होना जरूरी है, यानी a प्लस बी सी से ग्रेटर होना चाहिए, b प्लस सी ए से ग्रेटर होना चाहिए और a प्लस सी बी से ग्रेटर होना जरूरी है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम में वो चेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको केवल अभी सीक्वेंशियल लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम डिसीजन मेकिंग इफ करेंगे तब हम आपको ये समझाएंगे कि इसे चेक करके कैसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिनका नाम है फ्लोट, ए, बी और सी। ये तीनों रिप्रेजेंट करेंगे 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगला लाइन पे मैं एक वेरिएबल एस डिक्लेयर करूंगा जिसे कहते हैं हम हाफ पेरीमीटर, जो हेरन्स फॉर्मूला में यूज किया जाता है। और फाइनली एक वेरिएबल होगा एरिया। तो जब हम ये 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब हम इस प्रोग्राम का शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तब हमें यूजर से लेंथ ऑफ द 3 साइड्स रिक्वेस्ट करना या एंटर कराना कंपलसरी है। तो मैं सबसे पहले कहूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, यूजर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यूजर 3 साइड्स का वैल्यू एंटर करेगा। अगला लाइन पे क्या होगा, स्कैन एफ परसेंटेज एफ। ठीक है, परसेंटेज एफ। आप ये ध्यान रखिए डबल कोट और परसेंटेज के बीच में बिल्कुल स्पेस ना दे, परसेंटेज और एफ के बीच में भी आप स्पेस ना दे। स्कैन एफ में जो डबल कोट के अंदर है बिल्कुल स्पेस या कुछ कैरेक्टर डालना अवॉइड कीजिए क्योंकि काफी परेशानी आएगी जब आप डेटा एंटर करने की कोशिश करोगे। अब मैं क्या करूंगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी, यानी इन 3 मेमोरी लोकेशन पे यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे। अगला स्टेप पे मैं क्या करूंगा, मैं एस कैलकुलेट करूंगा। एस का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब मैं पर्पसली इस प्रोग्राम में पहले कुछ गलतियां करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि सही लॉजिक क्या है। यस कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक है, यहां फ्लावर ब्रैकेट या राउंड पैरेंथेसिस डालना जरूरी है। तो अब इस वैल्यू का जो है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद हमें एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हेरन्स फॉर्मूला द्वारा मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और एरिया का वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। मैं एरिया का वैल्यू एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट करूंगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज परसेंटेज 6.2 एफ, ठीक है, स्लैश एन एरिया। ठीक है, अभी एरिया यहां प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे हमने प्रिंटफ स्कैनफ यूज कर रहे हैं उसके लिए हमने हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड कर दिया है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट, हम कोड तो नहीं लिख रहे लेकिन स्क्वायर रूट जो सी लाइब्रेरी में प्रोवाइड किया गया है हम उसे यूज करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर रूट इस हेडर फाइल में होगा, इस हेडर फाइल का नाम होगा math.h। तो math.h में स्क्वायर रूट का मॉडल या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होगा, लेकिन इसका कोड हेडर फाइल में नहीं होगा। स्क्वायर रूट का कोड लाइब्रेरी में होगा, वो लिंकर द्वारा लाइब्रेरी से खींच के इसे हमारे कोड के साथ जुड़ेगा और जुड़ के आउटपुट कोड बनाएगा। चलिए हम पहले सबसे पहले इस कोड को रन करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्राम तो कंपाइल हो रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ द 3 साइड्स। समझ लीजिए हमने 3, 4 और 5 एंटर कर दिया।
ठीक है। 4 + 3 > 5, 5 + 4 > 3, ओके, और 3 + 5 > 4। तो ये वैलिड ट्रायंगल है। लेकिन देख लीजिए अभी क्या होगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 39.09 है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं अभी समझाता हूं आपको बिल्कुल सही क्यों नहीं है। हमने क्या गलती कर दिया, हम यहां पे देख रहे हैं a + b + c, एक कंप्लीट थिंग ब्रैकेट में होना जरूरी था, क्योंकि हमने इस कंप्लीट थिंग को ब्रैकेट में नहीं डाला है। क्या हो रहा है, पहले c/2 हो रहा है। 5/2 कितना होगा, क्योंकि c फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, 5/2 2.5 होगा। तो 3 + 4 + 3.4 ऐड हो रहा है, ये गलत है। हमारे रिजल्ट क्या होना चाहिए, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12/2 6.0 होना जरूरी है। तब यस का वैल्यू 6.0 होगा और तभी हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी ये वैल्यू याद रखिए 13.09, ये गलत है। अब इसे हम कैसे सुधारेंगे, हम इस a + b + c को ब्रैकेट में डालेंगे। मैं पर्पसली एरर इसलिए किया था कि फ्रेशर्स बेसिकली एरर बहुत कॉमनली कर देते हैं, ताकि इसे ब्रैकेट भूल जाए और लॉजिकल या रन टाइम आउटपुट नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज पे करेक्शन करने के द्वारा या करेक्शन करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। उससे पहले मैंने इसे 2.0 भी कर सकता था, लेकिन 2.0 करना जरूरी नहीं है, क्योंकि a b c तीनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने के कारण ये जो 2 है, 2 भी अपग्रेड हो जाएगा एक रियल नंबर में, जैसे आपने प्रीवियस सेशन में बताया था। फिर भी आप क्लैरिटी के लिए डालने चाहते हो तो 2.0 डाल सकते हो। चलिए अब हम एंटर करेंगे और इसे रन करने की कोशिश करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ द 3 साइड्स, ठीक है, 3, 4 और 5। जैसे हमने एंटर कर दिया, आप देख लीजिए आउटपुट क्या आएगा। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल 6 आ गया, और मैं समझता हूं कि ये शायद सही होना चाहिए, क्योंकि पहले 39 पॉइंट कुछ आ रहा था। कारण ये था कि ये पहले c/2 डिवाइड हो रहा था, उसके बाद a + b + रिजल्ट ऑफ c/2 कैलकुलेट हो रहा था। तो इसके कारण अभी रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12/2 इज 6.0। अब सारे ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारे वैल्यू आ रहे हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 6.0। आप चाहे कैलकुलेटर द्वारा इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप 2-3 वैल्यू देके इसे टेस्ट कर सकते हैं। आप चेक करके देख लीजिए कि क्या सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम और एक बार इसे आउटपुट या रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए 7, 4 और 12, ठीक है, एक साइड्स होंगे, 3 साइड्स हो गए। तो ये अभी क्यों नहीं, एरर क्यों आ गया, क्योंकि अगर आप देखोगे सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 7 + 4 11 है, 11 इज नॉट ग्रेटर देन 12। तो ये इनवैलिड ट्रायंगल है, इसलिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपका कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो अगर हम इसे रन करना है, चलिए और एक बार रन करें और देखेंगे कौन से वैल्यू से आउटपुट आ जाएगा। समझ लीजिए हमने डाल दिया 6, ठीक है, डाल दिया 7, और अगला वैल्यू होगा समझ लीजिए 9। अब देखेंगे क्या आएगा वैल्यूज। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया 20.98, जो बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह एक्सपेरिमेंट करते जाइए। अगर आप साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इनवैलिड एंटर करोगे, तब आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनवैलिड आउटपुट आ जाएगा। तो प्लीज सारे प्रोग्राम्स टेस्ट आउट कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम्स का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। केवल आपको हेडर फाइल का एंगल ब्रैकेट मिसिंग होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में YouTube एंगल ब्रैकेट इंक्लूड करना नहीं अलाउ करता है। तो इसलिए आपको एंगल ब्रैकेट इंक्लूड करके इस प्रोग्राम को रन करके देख लीजिए। आप चाहे चीज़ों को हटा दीजिए, वेरिएबल नेम चेंज कर दीजिए, एड्रेस को हटा दीजिए, देख लीजिए क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करते जाएंगे, तभी आपको ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।